सारा प्रणाम। सहारा इंडिया परिवार के मेरे प्यारे कर्तव्योगी साथियों और सहारा से जुड़े समस्त निवेशकर्तागण का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, प्रतीक्षा की घड़ियां बिल्कुल नज़दीक हैं और बहुत लंबे समय से हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इस मामले में प्रोग्रेस हो, तो उसकी सूचनाएं आप लोगों तक पहुंचाया जा सके। 11 तारीख को देर शाम को एक सुप्रीम कोर्ट से ऑफिस रिपोर्ट जारी हुआ है, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराई गई हैं। जो आज 12 तारीख को सुनवाई होगा, उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा उसके बारे में कुछ गाइडलाइंस दिया गया है। और साथ ही साथ जो मध्यस्थता का जो कार्यक्रम जो चल रहा है, जो जनवरी के महीने में शुरू हुआ था, उसके बारे में भी कुछ खास बातचीत कहा गया है। क्या क्या होगा, कैसे होगा, इसकी बारे में सूचनाएं हैं। आइए कुछ ऑफिस रिपोर्ट क्या बोलता है उसके बारे में आपके बीच में मैं कुछ रखना चाहूँगा। उम्मीद है कि आप अपने साथियों तक इस सूचना को जरूर पहुँचाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो दिया गया है 25-34-70/2024 पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अभिवक्ताओं को मध्यस्थता के माध्यम से समाधान की संभावना तलाशने की अनुमति है। पक्षकार मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता केंद्र के समन्वयक से संपर्क करेंगे। हालांकि यदि मध्यस्थता समाधान पर सहमति बन जाती है तो यह न्यायालय द्वारा स्वीकार किए जाने तक एक प्रस्ताव ही रहेगा। मैसर्स बागई कॉमर्शियल वेंचर्स LLP भी मध्यस्थता कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। यदि समझौता हो जाता है तो इसे सीलबंद लिफाफे में इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है। वैसे इस मामले को 5/2/2025 को दोपहर 3 बजे सूचीबद्ध के लिए आदेश हुआ था और उसी के लिए ये गाइडलाइंस दिया गया था। लेकिन 5/2 को सुनवाई नहीं हुआ और ये सुनवाई अब 12 तारीख को 12 फरवरी को होने वाला है। तो उसके बारे में इसको यहाँ पर आप इसको सबमिट कर सकते हैं कि ये जो भी कार्रवाई है अब 12 फरवरी को होगी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपयुक्त आदेश के अनुसार ओबराय रियल्टी लिमिटेड प्रस्तावित डेवलपर के विद्वान वकील श्री प्रणय गोयल ने सेबी सहारा रिफंड अकाउंट के पक्ष में 1000 करोड़ की राशि का डिमांड ड्राफ्ट 46/617 दिनांक 6/1/2025 को प्रस्तुत किया है। डिमांड ड्राफ्ट की इस परिपक्वता तिथि 6/4/2025 है और इसे इस न्यायालय के रजिस्ट्री की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक बिलोर स्टेट लिमिटेड के वकील श्री EC अग्रवाला ने अभी तक इस रजिस्ट्री में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से 1000 करोड़ रुपए जमा नहीं किए हैं। उन्होंने 10/2/2025 को आवेदक बिलोर स्टेट लिमिटेड की ओर से हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें 2025 के IA संख्या 247435 को वापस लेने की अनुमति मांगी गई है। यानी कि जो 2 डेवलपरों की बात जो चल रहा था कि 2 डेवलपर आए हैं सामने, उसमें से अब केवल ओबराय रियल्टी ही बचा है, जिसने 1000 करोड़ माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था उसके आदेश को पालन करते हुए 1000 करोड़ रुपए का ड्राफ्ट 6/2/2025 को जमा करा दिया है। साथ ही बाद के घटनाक्रमों के मद्देनजर 8/1/2025 को इस माननीय न्यायालय को अंडरटेकिंग दी गई है, इसकी प्रति यहाँ पर प्रसारित की जा रही है। यह प्रस्तुत किया गया है कि MK क्वेरी की ओर से वकील श्री फौजिया शकील ने 11/2/2025 को ओबराय रियल्टी लिमिटेड और इंडिवारा रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्तावों पर इमकस का जवाब सीलबंद लिफाफे में दायर किया है। इसकी प्रति यहाँ पर प्रसारित की जा रही है।
यह भी प्रस्तुत किया गया है कि श्री फौजिया शकील अभिवक्ता ने 10/2/2025 को 12/2/2025 को सूचीबद्ध किए जाने वाले आईए की सूची दाखिल की है। इसकी प्रति यहाँ पर प्रसारित की जा रही है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता के वकील ने अभी तक कोई जांच रिपोर्ट दाखिल नहीं की है। अंत में यह प्रस्तुत किया गया है कि आईए संख्या 25/34/70/2024 में अभी तक मध्यस्थता रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि मध्यस्थता का एक डेट पड़ा हुआ है 20 तारीख का। तो उम्मीद ये है कि कल जो सुनवाई होगा उसके बाद में एक और सुनवाई जल्दी ही पड़ेगा, जो 20 फरवरी के बाद होगा। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई आज का है और दोनों ही पक्षों की तरफ से जो हलफनामा दाखिल किए गए, जिसके बारे में मैं आपको बराबर बताता चला आ रहा हूँ कि पिछले 6 तारीख को, 10 तारीख को, 8 तारीख को कुछ याचिकाएं नहीं, हलफनामे वहाँ पर दाखिल किए गए माननीय सुप्रीम कोर्ट में, और उसको 12/2/2025 को जो सुनवाई का डेट है, उस डेट को ही सुना जाना है। और देखते हैं कि आज जो सुनवाई होगा उसका क्या रूपरेखा, क्या महत्व समझ में आएगा जब उसकी सुनवाई का बिल्कुल अंतिम पड़ाव होगा। तब उसकी जो भी अपडेट होगा हम आपके समक्ष उसके बारे में जो भी सूचना होगा उसको लेकर जरूर आएंगे। और तब तक मेरा आपसे आग्रह है कि किसी भी अन्य खबरों पर जो बहुत तेजी के साथ सोशल मीडिया पर फैलता है उसको आप नज़रअंदाज करें और बेहतर सूचनाओं के लिए आप मेरे साथ बने रहें, क्योंकि मैं स्वयं सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में उपस्थित रहूंगा। और जैसे ही सुनवाई समाप्त होगा, उस सुनवाई के आधा घंटे के अंदर आपके समक्ष जो भी सूचना होगी उसको लेकर हम लोग निश्चित रूप से उपस्थित हो जाएंगे। इसलिए उम्मीद है कि लगभग 5 बजे, 5:30 बजे या 6 बजे के लगभग एक वीडियो आपके बीच में आएगा, और उस वीडियो के आने के बाद जो भी सूचनाएं होंगी वो बिल्कुल एकदम यथार्थ रूप से सत्य होंगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जो भी कार्रवाई होगी उसके बारे में एनालिसिस करते हुए आपके समक्ष उन सारी बातों को रखा जाएगा। दोस्तों, मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि इस वक्त यथार्थ पूरे हिंदुस्तान भर में सहारा से संबंधित सूचना देने का एकमात्र विश्वसनीय प्लेटफॉर्म है। और ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि लगभग 60,000 लोगों के बीच अपनी बातों को पहुंचाने के लिए आप सभी का सहयोग बहुत ही सराहनीय है। और लगभग 2 लाख लोगों का रीच इस वक्त यथार्थ के माध्यम से है, और हम अपने इस अभियान को बहुत तेजी के साथ पूरे विश्वसनीय तरीके से आपके बीच में रखने का प्रयास कर रहे हैं। आपसे मेरा ये आग्रह है कि जो भी सूचना है उसको बहुत ही गंभीरता से लेते हुए, संयम बनाते हुए और धैर्य थोड़े दिन के लिए दिखाते हुए एक्सेप्ट करें। जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, क्योंकि अभी 20 तारीख को जो मध्यस्थता का एक डेट जो पड़ा हुआ है, उसकी जब कार्रवाई पूरी हो जाएगी, उसकी सूचना सुप्रीम कोर्ट के पटल पर रखा जाएगा, तो फिर जो भी फैसला होगा वो माननीय सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला होगा। उसके बारे में ही आज बताया गया है। कल भी जो लोग मध्यस्थता करने वाले हैं वो लोग भी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में उपस्थित रहेंगे। कल नहीं, आज 12 फरवरी को जो भी सुनवाई होने वाला है उसमें मध्यस्थता करने वाले वो लोग उपस्थित रहेंगे। इसलिए जो भी सूचना होगा हम आपके बीच में लाने का प्रयास जरूर करेंगे। आपसे केवल यही गुजारिश है, और मेरा ये एक निवेदन भी है कि हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि सहारा से संबंधित जो भी सूचना हो उसमें बिना लाग लपेट के आपके मध्य ठीक बातों को रखा जाए, और जब तक निर्णय नहीं हो जाता, फैसला नहीं हो जाता, हम आपके बीच इन सारी खबरों को लाते रहेंगे और तमाम ऐसे भस्मासुरों के मंसूबे पर पानी फेरते रहेंगे कि जो हमारे कार्यकर्ता और जमाकर्ताओं को बरगलाने का काम निरंतर रूप से करते चले आ रहे थे, लेकिन अब वो धीरे धीरे परिदृश्य से गायब होते चले जा रहे हैं, क्योंकि उनकी दाल यहाँ पर नहीं गलने वाली। चाहे वो आंदोलनकारी हो, चाहे वो कमीशन खोर हों, बहुत सारे लोग जो पेमेंट कराने के नाम पर परसेंटेज का खेल खेल रहे थे, उनका भी खेल समाप्त हो गया। तो आज की इस सूचना के लिए आप सभी
मेरा एक काम जरूर करिएगा कि अपने साथियों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए, जिससे कि वो भी आज की अपडेट से सूचना से अपडेट हो सके। धन्यवाद आप सभी को, सादर सारा प्रणाम। हमारे प्यारे निवेशक साथियों को सादर नमस्कार। जय हिंद, सादर सारा प्रणाम।